नमस्कार आप सभी को। अब हम शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेशन और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बिहेवियर चार्ट। मतलब हम चार्ट से कैसे बिहेवियर समझें। बहुत से लोगों का क्वेश्चंस था कि थोड़ा हम बिहेवियर को समझें, उसको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप किसी का प्रिडिक्शन देना चाह रहे हैं तो आपको उसके नेचर का पता होना ही चाहिए। इवन अगर आप किसी की जॉब प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें भी नेचर काम आएगा ही आएगा। खाली दशम भाव से काम नहीं चलेगा। अगर उसका टेम्परामेंट ही नहीं है नौकरी करने का तो दशम भाव में कितना भी अच्छा ग्रह बैठा हो वो कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नेचर देखना है। नेचर क्या होता है? जैसे पेड़ की जड़ होती है तो उसको हम नेचर बोलते हैं। तो हम पहले नेचर थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं व्हाइट बोर्ड मतलब सॉरी पेन का इस्तेमाल करके आपको समझाना चाहूंगी। तो अभी हम चलते हैं। एक सेकंड लूंगी मैं आपसे। आपकी स्क्रीन पे आपको जो चार्ट दिख रहा है, एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, उसके लिए कोई बात नहीं, चलिए। जो चार्ट है उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 13 अप्रैल 2007। ठीक है, सुबह के 7 बज के, मेरठ और यूपी का जन्म। मेल चार्ट है। तो एक एक करके हम, क्योंकि बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो बिहेवियर में किस किस भाव का क्या क्या प्रभाव आएगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, किसी का भी बिहेवियर आप देखोगे ना, सारे ग्रहों का प्रभाव आएगा। ऐसा नहीं है कि लग्न राशि और चंद्र राशि देख लूं, नहीं। 12वें में बैठा सूर्य बुध का भी प्रभाव आएगा, अष्टम में बैठे गुरु का भी आएगा, चतुर्थ के शनि का भी आएगा, शुक्र का भी आएगा, केतु का भी आएगा और मंगल राहु का भी आएगा। चतुर्थ की राशि का भी आएगा, छठे की राशि का भी आएगा। लेकिन मैं इतना ज्यादा आपके साथ अभी मिक्सअप नहीं करूंगी। मैं एक एक पॉइंट लेकर चलूंगी। करीबन 30 से 40 पाठों में मैं आपको सब कुछ समझाऊंगी, तो आप जुड़े रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करते। स्टार्टिंग करेंगे हम लग्न से ही। अब आप लोगों को, सबको, जो पुराने स्टूडेंट हैं सब जानते हैं अच्छे से, मेष राशि के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कैसी राशि है, लॉर्ड मार्स है, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मेष राशि है, काल पुरुष का ही चार्ट है। काल पुरुष के प्रथम भाव में यानी लग्न में मेष राशि होती है। मेष राशि वाले बहुत उदार भी हो सकते हैं। मेष राशि जल्दबाजी काम यानी एक्शन ओरिएंटेड होती है राशि। एग्रेशन भी होता है। और किसी भी काम में अपने आप को साबित करना, ये इन लोगों के अंदर एक गुण भी होता है, लेकिन बहुत लॉजिकल भी होते हैं ना, मदद करने में आगे रहते हैं। लग्नेश कहाँ गया है? मेष राशि का लॉर्ड कौन होगा? मार्स। मार्स कहाँ है? एकादश भाव में। अब एकादश भाव में अगर आप देखोगे तो वो कुंभ राशि में बैठा हुआ है। राशियों का इफेक्ट बहुत ज्यादा आ जाता है। क्यों हमें पर्टिकुलर भाव ही मिला? क्यों मेरे 9th हाउस में वो ही राशि आई? मुझे कोई दूसरा लग्न क्यों नहीं मिला? इसका मतलब ग्रहों का तो इफेक्ट है, लेकिन मेरे बर्थ के टाइम पर्टिकुलरली वो ग्रह उस राशि में था, तो उस राशि का भी इफेक्ट रहेगा। कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है। जातक कहाँ जाके बैठा है? यानी मार्स जो लग्न का लॉर्ड है वो कहाँ है? कुंभ राशि में। कुंभ राशि को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसका जो एक पोस्चर बनाया हुआ है, यानी घड़ा है और पानी निकल रहा है, उसमें आपको कुछ भी क्लियर, मतलब कितना घड़े में है और कितना बाहर निकला, पैर भी पूरी तरीके से क्लियर दिखाई नहीं देंगे। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, एक तो वायु तत्व की राशि है। वायु तत्व की राशि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को हाई कर देगी, यानी ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकता है जातक। क्यों हो सकता है? क्योंकि खुद लग्नेश भी तो एकादश में चला गया और साथ में राहु बैठ गया। राहु प्लानिंग देगा। और कुंभ राशि होने के कारण, क्योंकि वायु तत्व की राशि है, तो हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। प्लानिंग राहु की वजह से भी आई है, लेकिन कुंभ राशि वाले के मन में क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता चला, क्योंकि पता ही नहीं है कि घड़े में कितना पानी है ना। तो वो तो वहां से भी आपको समझ में आए। लेकिन ये जो एग्रेशन और ये प्लानिंग है ना, ये जरूरी नहीं है कि ये एकदम से उसको इम्प्लीमेंट करें। कई जातक होते हैं, आज सोचा आज ही उस काम को कर देंगे। ये वाला जातक ऐसा नहीं होगा कि आज सोचा तो आज ही काम को करेगा, नहीं। जैसे ही काम करने जाएगा इसका मन क्या कहेगा? रुको, थोड़ी देर शांति से बैठो, थोड़ा जरा सोच लेते हैं। क्यों कहेगा? क्योंकि मन कहाँ है? शनि की कुंभ राशि, सॉरी, शनि की मकर राशि में। मकर राशि मतलब पृथ्वी तत्व की राशि है, और मकर इसका सिंबल है ना। तो ये थोड़ी देर बैठेगा, आराम करेगा, सोचेगा कि नहीं, पहले थोड़ा सोचते हैं, फिर देखते हैं आगे कैसे काम करना है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो जाएगा लाइफ को लेके। जितने भी
आपके 2, 6, 10 यानी पृथ्वी तत्व जो राशियां होंगी, राशि भी आपके इमोशंस को, आपकी लाइफ की प्रैक्टिकलिटी को, आपके प्रभावों को समझाने में बहुत हद तक हमें हेल्पफुल होती है। तो जातक क्या होगा, कॉन्फिडेंट हुआ, प्लानर हुआ, मन की बात नहीं बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी एक्शन को लेने में वो थोड़ा सा टाइम लगा सकता है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये किसी भी सिचुएशन को ना बड़ा टैक्टफुली हैंडल करेगा। टैक्टफुली हैंडल क्यों करेगा, क्योंकि इसका चंद्रमा है ना, जो इसका मन है, यहाँ से क्या है कि ये एक्शन तो एकदम तुरंत में नहीं लेगा, उसके बारे में सोचेगा। और बोलने में आप देख रहे हो वाणी पे शुक्र का प्रभाव आ रहा है। शुक्र कैसा प्रभाव देता है, शुक्र वाला जो शुक्र का वाणी पर प्रभाव होता है ना, वो जातक सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोलने में माहिर होता है। कैसी भी सिचुएशन हो जाए उसके अकॉर्डिंग बोल लेगा। और ऊपर से पर्दा किसका टल जाएगा, ज्ञान का। ज्ञान कहाँ से आएगा, अष्टम से, छिपी हुई बातें, ऐसी टेक्स्ट ऐसे लेके आएगा कि आप उसके सामने बोल भी नहीं पाओगे कि इसने क्या बोला और मैं इस बात का जवाब कैसे दूं। तो ये भी सिचुएशन उनके सामने आ सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या क्या राशियों का प्रभाव हो सकता है बिहेवियर पर, और क्या क्या इफेक्ट आ सकता है। स्ट्रगल्स हो सकते हैं लाइफ में। क्यों बोला स्ट्रगल्स हो सकते हैं लाइफ में, क्योंकि लग्नेश एकादश भाव में है और ये छठे से छठा है। स्ट्रगल्स होंगे, लेकिन हम सब संभाल लेंगे। कैसे संभाल लेंगे, क्यों, क्योंकि एक तो स्थिरता है। स्थिरता कहाँ से आई, कुंभ राशि वाले थोड़े जिद्दी होते हैं, और स्थिरता आई मन में मकर राशि से। ठीक है, तो हम सब संभाल लेंगे। मैच्योरिटी भी होगी। मैच्योरिटी भी क्यों होगी, क्योंकि मेरा मन कहाँ चला गया, कौन सी राशि में, शनि, जो हमें थोड़ा मेच्योर बनाता भी है, उस राशि में चला गया है ना। तो यहाँ पे थोड़ी मेच्योरिटी से उस चीज को हैंडल भी कर पाएंगे। हार नहीं मानेंगे। हार क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि मंगल एकादश भाव में है। अब लग्नेश जो है ना, ये देखो हमेशा उन्नति के बारे में, अपनी तरक्की के बारे में, अपने प्रोग्रेस के बारे में हमेशा सोचता रहेगा। क्यों सोचता रहेगा, क्योंकि लग्नेश खुद एकादश भाव में जाकर बैठा है। सडन इवेंट्स भी होंगे तो उसको भी वो निभा लेगा, और अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ेगा हमेशा। भाग्य का साथ जरूरी नहीं है कि ये भाग्य के भरोसे बैठे। क्यों नहीं बैठेगा, क्योंकि भाग्येश तो खुद अष्टम स्थान में आ गया है। और अपने मेहनत से आगे बढ़ने का मतलब क्या है, लग्नेश का एकादश भाव में जाना, और तीसरे भाव के स्वामी का 12वें में जाना। 12वें में जाने का क्या मतलब है, 12वां स्थान तीसरे स्थान से 10वां है, यानी हाथों का काम। हाथों का काम का मतलब यहाँ कोई हाथों के काम का मतलब ये है कि अपने पराक्रम से कैसे आगे बढ़ा जाए। बड़ा लॉजिकल माइंड होगा। थिंकिंग पैटर्न बहुत ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि मंगल के साथ राहु है, लग्नेश के साथ ही राहु है ना, और मन शनि की राशि में है। कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे हमेशा। डीप रिसर्च करना चाहेगा, क्योंकि जुपिटर कहाँ है, अष्टम में बैठा है। ज्ञान कहाँ से मिल रहा है, अष्टम से मिल रहा है मुझे ज्ञान, है ना। ज्ञान कहाँ से मिल रहा है, अष्टम से मिल रहा है। उस ज्ञान का सुख कौन बताएगा, जो एकादश भाव में ग्रह बैठा है। ज्ञान का सुख क्या होता है, उस ज्ञान को कैसे हम बटोरें, कैसे दूसरों के लिए यूज करें, या कैसे अपने अपलिफ्टमेंट के लिए उसको यूज करें। तो ज्ञान का यूज करने में कई बार, क्योंकि मंगल और राहु है, मंगल राहु जल्दबाजी कर सकते हैं, लेकिन जो इसका चंद्रमा है वो इसको इस चीज से रोकेगा, रोकने का प्रयास करेगा। तो अब आप देखो, एक राशि से थोड़ी प्रोडिक्शन कर रही हूँ मैं तो प्रोडिक्शन सब चीजों से देख रही हूँ। और जो लोग न्यूमेरोलॉजी के स्टूडेंट है, वो न्यूमेरोलॉजी से मैच करके देख सकते हैं सारे इवेंट, सारी घटनाएं, सारा प्रोडिक्शन A to Z आपको दिखाई देगा ही देगा। प्लान इनके बहुत बड़े रियलिस्टिक प्लान्स होंगे इनके। रियलिस्टिक प्लान्स क्यों होंगे, देखो प्लान तो बनाएंगे, लेकिन हवा में प्लान नहीं बनाएंगे। राशि वायु तत्व है तो इसका मतलब नहीं है हवा में प्लान बनाएंगे। रियलिस्टिक प्लान का मतलब है, प्रैक्टिकल प्लान्स का मतलब है, क्योंकि चंद्रमा स्थिर राशि में, दोनों को कनेक्ट करके आपको बोलना होगा। ऐसा नहीं है कि हम खाली एक राशि से ही मैं सब कुछ बोल दूंगी, नहीं, दोनों को करेक्ट करके हमें यहाँ पे बोलना होगा। ठीक है, रियलिस्टिक प्लान होंगे इन लोगों के। मन की बातों का ना इनका पता नहीं चलेगा आपको। क्यों पता नहीं चलेगा, चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रभाव भी आया हुआ है ना, और लग्नेश भी मकर राशि में है। अब देखिए कितने सारे प्रोडिक्शन बन गए। हो सकता है अगर मैं और चाहूं तो इसमें से इनकी लाइफ के कितने इवेंट्स आपको बता सकती हूँ, है ना। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे, क्योंकि इनकी हर भाव में जो राशि है, वो इनके आ, हर जो इनके साथ जो रिश्ता है ना लोगों का, उनके भी स्वभावों को बता रही।
इनकी एक चार्ट से मैं इनके पीछे की दो पुश्तें और आगे की चार पुश्तों के बारे में भी प्रोडिक्शन कर सकती हूँ। बहुत इजी है प्रोडिक्शन करना, बस हमें थोड़ा सा दायरा चेंज कर दिया ना अगर हमने। तो ज्योतिष, जो लोग कहते हैं वैदिक ज्योतिष से उनको रिजल्ट नहीं मिलता, हो ही नहीं सकता कि वैदिक ज्योतिष आपको रिजल्ट ना दे। आपने लेना नहीं चाहा वो बात अलग है, क्योंकि हम वो उच्च नीच पे अटक जाते हैं कि गुरु अष्टम में रिजल्ट बताओ। ऐसे नहीं होता रिजल्ट। रिजल्ट देखने का तरीका होना चाहिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। हर चीज से आपको रिजल्ट मिलता है। जातक एक है, चाहे आप न्यूमेरोलॉजी से देखें, टैरो से देखें, चाहे एस्ट्रोलॉजी से देखें, रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि न्यूमेरोलॉजी कहेगा कि जॉब लग जाएगा तो एस्ट्रोलॉजी कह देगा कि जॉब छूट जाएगा, नहीं। जातक एक है तो एक ही इवेंट उसके साथ होगा, या तो जॉब मिलेगी या छूटेगी। और दोनों सब्जेक्ट बिल्कुल सेम ही बताते हैं। ठीक है। तो इसी तरह छोटे छोटे टॉपिक्स अभी मैंने इसको लिया है, अगले टाइम जब आऊंगी तो दूसरा तीसरे भाव की राशियों को भी कवर करूंगी। कुछ और राशियों को समझाने की और कवर करने की मैं कोशिश करूंगी। तो अभी मैंने सोचा कि आपका थोड़ा थोड़ा ना छोटे छोटे लेवल पे मैं शुरू करती हूँ, लेके आती हूँ। तो उसी लेवल को हम आगे बढ़ाते चलेंगे। तो उम्मीद है आपको चैप्टर्स पसंद आया होगा। और पसंद आता है अपने सजेशंस भी दे दिया करो, बहुत से लोग देते हैं कमेंट में सजेशन, तो अच्छा लगता है। लगता है कि आप लोग सुन रहे हो, समझ रहे हो। क्योंकि हम मेहनत करें तभी उसका फायदा है ना, जब आप लोगों को वो चीज पसंद आए, तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत धन्यवाद।